नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी व्यक्ति हमारे सामने से गया या कोई भी व्यक्ति जो हमारी ज़िंदगी में आया उसके प्रति हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं। जैसे उसके बिहेवियर के प्रति हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं या जजमेंट बना लेते हैं। जजमेंट पास करने का मतलब ये है कि आपने अपने अंदर ये धारणा बना ली कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति कैरेक्टरलेस व्यक्ति है, ये व्यक्ति चुगली करता है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। इस तरीके की जो धारणाएं हैं हम अपने अंदर बना लेते हैं। दोस्तों, मैं इस टॉपिक के ऊपर में जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जिनको क्लियर करने में मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा। और ये वीडियो बना मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो हम लोगों के प्रति जजमेंट बना लेते हैं उससे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर इतनी जजमेंट होती है कि उस व्यक्ति ने कोई एक्ट परफॉर्म भी ना किया हो, हम फिर भी उसको गाली देने या उसको डांटने के मूड में आ जाते हैं, भले उसने वो चीज़ करी भी ना हो। हम जजमेंट से इतने ज़्यादा भरे हुए रहते हैं कि हम चीज़ों के परे नहीं देख पाते हैं और इसकी वजह से हमारे अंदर जो लाइफ है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, हम बंधे हुए रह जाते हैं। अनेकों एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा जो एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में उसको देखने को मिलते हैं। मैं इस समय पर स्टूडेंट लाइफ से मैं गुजर कर आया हूँ और अब मुझे 6-7 साल हो चुके हैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैं अनेकों चीज़ें जो एक स्टूडेंट लाइफ में होती हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे बात करूँगा और पब्लिक में भी जो एक आम व्यक्ति चीज़ों से गुजरता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हमारे ही घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन। तो हर किसी की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, या आप ऐसा कह सकते हो, क्वालिटीज़ भी नहीं कहूँगा, टेंडेंसीज़ होती हैं। उन टेंडेंसीज़ की वजह से आदमी एक क्वालिटी को अटेन कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाय पीता है, चाय का ये बड़ा शौकीन है। वो चाय पीने की उसके अंदर जो इच्छा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई और दिन प्रतिदिन वो इतनी ज़्यादा प्रबल होती जा रही कि वो चाय के बिना नहीं रह पाता। ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी बन गई, चाय पीना उसकी क्वालिटी बन गई। अब कोई व्यक्ति बड़ा गुस्सा करता है तो वो गुस्सा करना उसकी क्वालिटी बन गई, तो हम कहते हैं कि ये आदमी बड़ा गुस्सैला किस्म का है, इसे गुस्सा आता है। फिर कोई आदमी को बातें ज़्यादा करना पसंद होता है, तो वो लगातार आदमी औरत ओके तो वो लगातार बातें करना चाहता है, दूसरों के बारे में बात करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम चुगलखोर बोल देते हैं। लेकिन कुछ टेंडेंसीज जो उसके मेंटल लेवल पर हो रही थी, वो उनको रोक नहीं पाया, तो उसकी वजह से उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो गई। परंतु आप इन चीज़ों को जस्ट एक क्वालिटी ही समझे, एक क्वालिटी समझे, उस व्यक्ति की क्वालिटी समझे, व्यक्ति ना समझ ले, उस क्वालिटी को व्यक्ति ना समझ ले। सबसे बड़ी भूल हम यही कर रहे हैं कि हम क्वालिटीज़ को व्यक्ति समझ रहे हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। इस समय पर भले ही कोई आदमी कुछ कर रहा हो, लेकिन अगले मोमेंट पर उसको बदला जा सकता है। तो आप इस समय पर जो वो कर रहा है उसके बेसिस पर उसके प्रति कोई जजमेंट ना पास करें, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को हर मोमेंट पर नया देखो। इसके कहने का मतलब ये है कि आज से पहले जो हुआ उसको छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो उन टेंडेंसीज की वजह से कर रहा है जो उसके अंदर उठ रही थी और अब वो प्रबल हो गई है। आप इस तरीके से समझे कि वो प्रबल हो गई है वो टेंडेंसीज, तो अब वो व्यक्ति उन टेंडेंसी से छूट नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। अब मान लो कि जो चोर लोग होते हैं या डकैत होते हैं, इवन मर्डरर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सद्गुरु जाकर जेल में प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो सद्गुरु को क्या ज़रूरत कि मर्डरर और चोरों या डकैतों को
जाके उनके लिए प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ टेंडेंसीज थी मेंटल लेवल पर, माइंड के लेवल पर कुछ टेंडेंसीज थी जिनकी वजह से इन लोगों ने कुछ हरकतें कर दी। वो हरकतें, वो टेंडेंसीज और वो इंसान, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को समझना। आप भी, आपके अंदर जो टेंडेंसीज उठ रही हैं वो अलग है और आप अलग हो, वो अलग है और आप अलग हो, इस चीज़ को समझ लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को जज करना छोड़ दो। इस समय पर उसने क्या किया, बस ये देखो, क्योंकि अगली बार जब वो आपके सामने आएगा, आप अगर आपने उसे जज करा होगा ना, तो आपकी आंखों के आगे एक पर्दा रह जाएगा, हमेशा पर्दा रहेगा। इस पर्दे की वजह से आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे, उसकी और क्वालिटीज़ को आप नहीं देख पाओगे। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि हर समय पर नया देखो, नया देखो, हर चीज़ को नया देखो, क्योंकि पीछे जो होना था वो हो चुका है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अब नया देखो। उन टेंडेंसीज जिसमें वो फंसा था, उन टेंडेंसीज को वो आदमी मत समझो, और आप खुद को भी मत फंसाओ। आप जजमेंट पास कर दे रहे हो, ये आपकी टेंडेंसी हो गई। आप वही चीज़ देखना चाहते हो जो आज से पहले हुई थी, तो ये आपकी भी टेंडेंसी हो रही है। आप अपने आप को भी वैसा बना रहे हो, तो इस चीज़ को समझो। जो व्यक्ति कुछ एक्ट परफॉर्म कर रहा है, एक्ट और एक्टर ये दोनों चीज़ अलग है। ओके, एक्टर को भी नहीं पता कि वो एक्ट कर रहा है, एक्टर को लग रहा है कि वो एक्ट ही है। इस समय पर उस एक्टर को लग रहा है कि वो एक्ट है। वो अगर गुस्सा हो रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्सा हूं। लोग कहते हैं ना कि मैं गुस्सा हूं, नहीं, ये गुस्सा होना भी एक एक्ट है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये वही है। इस चीज को समझना आप, कि उसको लग रहा है कि ये वही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति वो नहीं है जो वो कर रहा है, व्यक्ति कुछ और है। इस समय पर कुछ टेंडेंसीज थी जिनकी वजह से उसे ऐसा एक्शन परफॉर्म करना पड़ गया। अधिकतर समय पर लोग वही कर रहे हैं। आप अपने आप को देख लेना, कभी आप किसी पब्लिक मीटिंग में बैठे हो या इंटरव्यू देने गए, आपका पाँव हिल रहा है, आप हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये टेंडेंसीज हैं बस, जो आपको भी नहीं पता कि आप कर रहे हो। तो ऐसे में आप जजमेंट पास नहीं कर सकते। अगर आप जजमेंट पास करोगे तो आप अपने आप को ही पीछे धकेल रहे हो। हाँ, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए, कि हम अपने प्रति ये जजमेंट बना लेते हैं कि हम स्मार्ट नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम स्मार्ट नहीं है, और हमारे सामने से कोई लड़की आई जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और अच्छा सज धज कर आई है, तो उसके सामने उसको देख कर हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। क्यों आ गया ये? क्योंकि हमने पहले उसको देखकर अपने से ऊपर रख दिया। और फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि यार, ऐसा होता है ना कि मान लो कि आपको किसी एक ऐसी लड़की से जाके बात करनी है, चाहे वो कहीं ऑफिस में बैठी हो, चाहे कुछ भी हो, कि यार ये तो बड़ी सुंदर है, ये इंग्लिश में बात करती है, मैं कैसे इसके साथ जाके बात करूँगा। ऐसा होता है, ये जनरल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसी, चाहे फिर ये लड़की का केस हो चाहे लड़के का केस हो। आप गए, आपने अपने मन में पहले ही धारणा बना ली कि यार मैं कैसे बात करूंगा, तो हो गए तुमने बात, तुम बात ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने मन में उसके प्रति पहले ही धारणा बना ली कि बड़ा सुंदर है, ये बड़ी सुंदर है। तो अब, और मैं इससे थोड़ा, अपने कपड़े तुमने देखे और सोचा यार मैं तो इतना अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं कैसे इन लोगों के साथ कॉम्पीट करूँगा, मेरे बारे में दुनिया क्या सोच रही होगी और इनके लिए दुनिया क्या सोच रही होगी। अबे जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा बाकी लोग सोचते हैं, वैसा ही बाकी लोग सोचते हैं। और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठने मत दो। ये क्या है, क्या दिख रहा है, ये मैटर नहीं करती, चीज़ें इतनी भी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो इन चीज़ों के प्रति जजमेंट ना बनाओ, बिल्कुल भी ना बनाओ। मैं आपको कह रहा हूँ ये बातें, इन बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि कोई बहुत खूबसूरत दिखने वाला है, हैंडसम दिखने वाला है तो उसके पास कुछ अलग क्वालिटीज़ है। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग देखे, कोई बहुत बड़ा सुंदर है, मैं वैसे ही जजमेंट कभी पास नहीं करना चाहता हूँ, बट जनरल पब्लिक के लैंग्वेज में कि कोई बड़ा सुंदर लड़का आ गया और लोग जजमेंट पास करते हैं। जैसे मैं टीवी में कपिल शर्मा देख रहा था एक बार, तो अरशद वारसी के साथ उनकी वाइफ आई हुई थी, तो लोग जजमेंट पास करने लगे, यार अरशद वारसी की वाइफ, यार ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसकी वाइफ तो होनी नहीं चाहिए थी। इसी तरीके से गोविंदा की वाइफ जो है सुंदर नहीं है, तो गोविंदा को तो बहुत सुंदर वाइफ मिलनी चाहिए थी। माधुरी दीक्षित को तो बड़ा सुंदर
पति मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से शादी कर ली। ये केवल हमारी धारणाएं हैं, और इन्हीं धारणाओं या इन्हीं जजमेंट की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को दूभर कर लेते हैं। इंटरव्यू में गए और इंटरव्यूअर को देख के डर गए, हाँ ये क्या पूछ लेगा। अब क्या पूछ लेगा, तुम्हें मारने थोड़ी आया है वो, और अगर मारने भी आया है तो तुम डर किसी क्यों रहे हो, या तो वो तुम्हें मारेगा या तुम उसे मारोगे। सिंपल सी बात है, यही दो बातें हैं। तो ये जजमेंट पास करना छोड़ दो। हालांकि मुझे पता है ये जजमेंट पास करना छोड़ना वाली जो बात है, ये मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये इतनी आसान है नहीं, टाइम लगता है। लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में पहले चलना, घुटनों पे चलना सीखता है, फिर पैरों पे खड़े होकर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो दौड़ना सीखता है। तो आपको भी स्टार्टिंग तो घुटने रख के चलने से ही स्टार्ट होगा ना, धीरे धीरे आप फिर चलना स्टार्ट करोगे, फिर दौड़ना स्टार्ट करोगे। तो यही करना है हम लोगों को। आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आपके सामने कोई आया, अबे ये तो काला है यार, ये तो मूर्ख है, ये तो पढ़ाई लिखाई में बड़ा बेकार है, ये अच्छे कपड़े नहीं पहनता, इसके दांत बाहर हैं, इसकी आंख ऐसी है, इसके कान वैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पीछे धकेल रही हैं। आप अगर किसी के प्रति जजमेंट दे रहे हो तो ये आपके लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए, बम्बई से चलकर भगवान बुद्ध के पास, उत्तर प्रदेश में आए थे शायद। तो वो व्यक्ति जब भगवान बुद्ध के पास आया तो भगवान बुद्ध से उसने कहा कि हे भगवान, मुझे मेरी उम्र इतनी हो गई है और मैं आपसे विद्या प्राप्त करने आया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उन व्यक्ति को ये कुछ 4 बातें कही थी, जिनमें से एक बात है कि देखने में केवल देखना होना चाहिए, सुनने में केवल सुनना होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझ रहे हो? देखने में केवल देखना होना चाहिए कि अभी आपके सामने मैं हूँ, बस आप देख रहे हो, आप कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं उस व्यक्ति को जिसको मुक्त होना है कि देखने में केवल देखना होना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं करनी है, कोई भी जजमेंट, तभी आप मुक्त हो सकते हो। तो अगर आप किसी के प्रति जजमेंट दिखा रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, आप फंस गए। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है ये करते हुए कि यार उसके कपड़े देखे तूने, उसके जूते देखे तूने, वो ऐसा बनकर आया तो वैसी बनकर आई थी। ये सब चीज़ें लोग करते रहते दिन भर, और फिर ये कहेंगे यार कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बुरा कैसे हो रहा है, हम तो भगवान के मंदिर रोज़ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा कैसे हो रहा है। भगवान के मंदिर जा रहे हो और दूसरे को देख के जलन भी कर रहे हो, दूसरे के देख के हंस भी रहे हो। कोई मोटा व्यक्ति आ गया या किसी का थोड़ा ढांचा बिगड़ा हुआ है, शरीर के कुछ अंग ज़्यादा बाहर हैं, तो उनको देख के हंस रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, और ये बोलते बोलते दूसरे की बुराई कर रहे हो और फिर सोच रहे हो कि हमारे साथ बुरा कैसे हो रहा है। अरे हमारी जो ज़िंदगी में ही हम जजमेंट बनाते हैं ना, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे। जो लोग मेरी इस बात को शायद अगर किसी ने एक्सपीरियंस करा हो तो उनको पता चल रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप अपने आप को बहुत पीछे धकेल रहे हो। हम लोग अपने आप को, हमने जजमेंट पास कर दी कि हम लोग, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ सकती। आप बना लेते हो। कई लोग कहते हैं मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आती है। अभी तुम समझना नहीं चाहते हो। बचपन में समझ नहीं आती थी तो तुमने बचपन से धारणा बना ली कि मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आती है। कई बच्चों की मैं आजकल फाइल चेक करता हूँ तो कहते हैं सर हमारी ड्राइंग बेकार है। अबे तुम्हारी ड्राइंग बेकार नहीं है, तुम ड्राइंग बनाना चाहते नहीं हो, तुम ड्राइंग सीखना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हारी ड्राइंग बेकार है, इसलिए ड्राइंग बेकार है। तो तुम वो क्वालिटी मत बनाओ अपनी यार। ये मत डिसाइड कर लो अभी से, ये जजमेंट मत दे दो अभी से। जो भी चीज़ इस दुनिया में हो रही है वो जो मैन मेड है वो इंसान ने तो करी है, तुम भी कर सकते हो यार, क्योंकि उस इंसान के अंदर वही दिमाग था जो तुम्हारे अंदर है, वही चीज़ें तुम्हारे अंदर काम कर रही है जो उसके अंदर काम कर रही थी। तो तुम भी वो कर सकते हो, बस एफर्ट करना पड़ेगा। किसी को कम एफर्ट लगता है, किसी को ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो जजमेंट पास करना छोड़ दो। अगर आपको सही में कोई चीज़ करनी है तो सोर्स ऑफ क्रिएशन आपके अंदर काम कर रहा है। वो सोर्स ऑफ क्रिएशन जिसे ये पता है कि जब आप खाना खाओगे तो वो शरीर अगर आदमी का है तो आदमी का शरीर बन रहा है, अगर फीमेल का शरीर है तो वो खाना खा के फीमेल का शरीर बन रहा है। वही खाना अगर गाय खाएगी तो गाय का शरीर बनेगा, वही खाना अगर बंदर खाएगा तो बंदर का शरीर बनेगा। तो वो इंटेलिजेंस आपके अंदर काम कर रही है, उसको पता है कि क्या करना है। तो आप बस जो चीज़ आपको करनी है उसके प्रति मेहनत करते रहो। वही इंटेलिजेंस हर एक चीज़ को ग्रैस्प कर रही है, पर
आप जजमेंट मत बनाते रहो। जैसे आप जजमेंट बनाओगे तो आप परतें चढ़ा रहे हो। इन्हीं परतों से लड़ने के लिए फिर उस सोर्स ऑफ क्रिएशन को काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो चीज़ बहुत आसानी से हो जानी चाहिए थी, आप इन परतों की वजह से उस चीज़ को होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। इसीलिए जजमेंट ना पास करें, बिल्कुल भी ना करें। इससे हमारा नुकसान ही होता है। जजमेंट पास करने के लिए जज बैठे हुए हैं, आप जज नहीं हो। हालांकि ये चीज़ें बहुत समय के बाद समझ आती हैं, पर मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ आपके साथ शेयर करी। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगेन, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप जो भी कमेंट करते हो वो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, और जिन कमेंट्स के रिप्लाई देना ज़रूरी होता है मैं उनके रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हालांकि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। परंतु मैं आप सबके मैसेजेस, आप सबके जो कमेंट्स हैं उन सबको मैं पढ़ता हूँ। सीरियसली मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ जो भी कमेंट सेक्शन में आते हैं, और मैं हर किसी के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ हर तरीके से, ताकि जिन चीज़ों से मैं जूझा हूँ, जिन चीज़ों से मुझे डिफ़िकल्टी हुई है बाहर निकलने में, उन चीज़ों से वो डिफ़िकल्टी आपको फेस ना करनी पड़े। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।